हम अपने प्रियजनों की बड़े प्यार से जब तुलना करते हैं तो कभी कभी करते ही नहीं बनती। रघुवर छवि समान रघुवर की बनिया। बनिया का मतलब यहाँ वो व्यवसाय नहीं है, बनी है। रघुवर की छवि, भगवान छोटे से हैं, घुटनों चल रहे हैं, उनकी छवि की क्या उपमा दें तो कभी कहते हैं कि उनकी छवि कैसी है कैसी है कैसी है। अरे रघुवर जैसी ही है, भगवान की छवि भगवान जैसी ही है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, जग में मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। सूरज कहूँ या चंदा, दीप कहूँ या तारा, समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। इतना प्यारा बेटा है। बेटी के लिए भी कहा है, नन्ही सी परी मेरी लाडली, नाजों से पली मेरी लाडली। परी से तुलना सीधी, बिल्कुल ही संसार के ऊपर की तुलना की जाती है जिन्हें हम प्यार करते हैं। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। प्रेमिका की तुलना भी, चांद सी महबूबा हो मुझे मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। कितनी बढ़िया तुलना है कि मेरे मन में एक तुलना थी, मुझे नहीं पता कि वो क्या थी कल्पना, लेकिन जैसा मैंने सोचा था तुम वैसी ही हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चांद सी महबूबा हो, लेकिन जैसी सोची थी वैसी तुम हो। अब बताओ इसको कौन चैलेंज कर सकता है कि वैसी नहीं मिली। अमिताभ बच्चन भले ही गाना गाते रहें फिल्म में, मीत ना मिला रे मन का, असली ज़िंदगी में भी लोग कहते हैं कि रेखा उनकी मनमीत थी, नहीं मिली। खाए गोरी को यार बलम तर से रंग बरसे, उस गाने में साफ दिखाई देता है। ऐसा कहा गया, पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो मिला उसे निखारिए। जो भी मिला उसे निखारिए, पॉलिश करिए उस पर, यानी उसको अद्भुत तरीके से डेवलप करिए। मीत ना मिला रे मन का कहने की ज़रूरत नहीं है। जो मीत मिला मुझे, मुझे उसे अपने मन का बनाना है। जो बच्चे मुझे ईश्वर ने दिए तो दूसरों को बच्चों से तुलना नहीं करनी है, उनके बच्चे ऐसे हैं, इनके ऐसे हैं, उनके ऐसे हैं। अपने बच्चों को डेवलप करके ऐसा बनाना है कि वो नाम करें रोशन। ये नहीं है कि गा तो रहे हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, और बाद में दोनों मर गए, आमिर खान जूही चावला, जंगल में भटकते रहे। ऐसा नाम रोशन किया। संस्कार ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं गलती हुई संस्कारों में। एक जो बच्चे होते हैं हमारे, चाहे हमारी पत्नी हो या पत्नी के लिए पति हो, हमारे समाज में चूँकि पत्नी बाहर से आती है, हमारे घर में रहने आती है, पति के घर में रहने आती है नेचुरली, इसे कहने में कोई संकोच की बात तो है नहीं। घर तो पति का ही होता है और अपना छोड़ के आती है, तो सोशलाइजेशन उसके घर में होता है। तो ये फ़र्ज़ पति और पति के घर वालों का है कि उसको प्यार से गढ़ें, रचना करें उसकी। मैंने अपने समधी जी से कहा था कि आपने अपनी बेटियां गढ़ कर मुझे दे दी। उनकी दोनों बेटियां हमारी बहुएं हैं, 2 बेटों की, 2 बेटों से उनकी दोनों बेटियों का विवाह हुआ है, जुड़वा हैं। तो आपने बेटियां गढ़ के दे दी, अब बहू गढ़ना मेरा काम है, हम लोगों का काम है, पत्नी का और मेरा। छोटा सा परिवार है और लोग हैं नहीं। बहू को हमें क्रिएट करना है। अभी तक हमारे परिवार में कोई बहू नहीं थी, अब बेटियां आई हैं तो बहुओं का निर्माण उन्हीं बेटियों से करना है। तो हमें हर एक चीज़ में, चाहे बच्चों के लिए चाहे पत्नी के लिए, हमें ये देखना होता है कि उनका निर्माण या पुनर्निर्माण करना होता है। बहुओं के लिए पुनर्निर्माण करना होता है और बेटियों के लिए, बेटे बेटियों का निर्माण करना होता है।
ये निर्माण बड़ी सतर्कता से करना होता है। इसमें गलत मिट्टी लग गई, गलत साल्ट्स पड़ गए तो उनका निर्माण गलत होता चला जाता है। अब अगर गलत हो ही गया है तो अपना निर्माण खुद करिए। यदि आपके निर्माण में कहीं चूक हो गई है तो आप इंसान हैं, बिल्डिंग नहीं हैं, आप अपना पुनर्निर्माण स्वयं कर सकते हैं। जुट जाइए आज से पुनर्निर्माण करने में। और ख्वाब ऐसे मत देखिए कि जो असंभव हो, जो सदैव आपको जो भी मिले वो कम लगता रहे। इसलिए जो मिला वो मुकद्दर का मिला। अब उसको डेवलप करना पुरुषार्थ है। किसी ने पूछा था सर पुरुषार्थ क्या होता है? उसको डेवलप करना पुरुषार्थ है। यहाँ पुरुष और नारी एक ही बात है। यहाँ वैसे पुरुषार्थ 4 होते हैं, उन पर वीडियो अलग कभी। तो पुरुषार्थ से अपने को विकसित करिए। थैंक यू।